नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। टर्की में सेना ने तख्तापलट का दावा किया है। हालांकि टर्की के राष्ट्रपति और पीएम ने सेना के दावे का खंडन करते हुए कहा है कि सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। लेकिन बीती रात सेना ने संसद पर भी गोले दागे। खबर यह भी है कि सेना के हमले में 17 पुलिस वाले भी मारे गए। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार समर्थकों और पुलिस ने जल्द ही सेना के कब्जे वाले इलाके को छुड़ा लिया है। आपको बता दें 60 की इसमें मौत हो गई है, 336 गिरफ्तार हो गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, टर्की के राष्ट्रपति का तख्तापलट से इनकार। उन्होंने कहा है कि तख्तापलट नहीं हुआ है, उससे साफ इनकार किया है। टर्की की सत्ता पर मेरा नियंत्रण है, ये कहा है उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ की जनता चाहेगी तब तक यहाँ की चुनी हुई सरकार रहेगी। अंकारा की सड़कों पर उतरे लोग, उन्होंने राष्ट्रपति ने अपील की थी लोगों से कि वो सड़कों पर उतरे और विरोध जताए इसका, क्योंकि बताया जा रहा है कि सेना के एक टुकड़े ने तख्तापलट की कोशिश की थी। राष्ट्रपति ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही और उन्होंने वहां की जनता से अपील की कि वो सड़कों पर उतरे इसके विरोध में। अंकारा में इसलिए लोगों को देखा गया। आपको बता दें कि अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। ये ताजा तस्वीरें वहां से आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब ये साफ एक तरह से राष्ट्रपति की तरफ से खुद कह दिया गया है कि ये देखिए किस तरह से टैंक सड़कों पर ले आया गया था सेना की तरफ से, और संसद में गोले दागे जाने की भी खबरें सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर टैंक के ऊपर जो वहां की जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो टैंक पर चढ़ गए हैं और सड़कों पर वो उतर आए हैं इसके विरोध में। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि अब हालात जो है वो उनके नियंत्रण में है। जिस इलाके को सेना ने अपने कब्जे में कर लिया था उसे वहां की पुलिस ने छुड़ा लिया है, उस इलाके को, और वहां के लोगों ने उस पर नियंत्रण कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने अपील की थी कि सड़कों पर लोग आ जाए, सेना के खिलाफ लोग आ जाए, और ये देखने को भी मिला। सड़कों पर आप देख सकते हैं, ये ताजा तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। अब तक इसमें 60 लोगों की मौत हो गई है जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक। लेकिन तख्तापलट की खबर को अब पूरी तरह से एक तरह से नकार दिया गया है वहां की सरकार की तरफ से। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी टर्की में रहने वाले भारतीयों को हिदायत दी है कि वो अपने घरों से ना निकले। अब से कुछ देर पहले राजधानी अंकारा में विद्रोही फौजियों को सरेंडर करते भी देखा गया है। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि तख्तापलट की कोशिश पूरी तरह नाकाम हुई है या नहीं। और हमारे संवाददाता महा सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महा, आपसे जानना चाहेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पूरी खबर पर? श्वेता, जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं उससे ये समझ में आता है कि ये जो कू था, जो वहाँ की मिलिट्री फौज ने कोशिश की थी करने की, वो नाकाम हो गई है। हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ के साधारण लोग हैं सब जो सड़कों पे बाहर निकल आए थे जब वहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ये गुहार लगाई कि लोग बाहर आएं और इस कू को रोकें, वो लोग बाहर आ गए थे। ये भी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने एक ह्यूमन शील्ड बना ली थी एर्दोगान के घर और मिलिट्री यानी कि फौज के बीच में। हमें ये भी खबर मिल रही है कि ये पूरे फौज ने एक कू नहीं अटेम्प्ट किया था। फौज में कुछ लोग ऐसे हैं, और एर्दोगान वहाँ के राष्ट्रपति ने खुद ऐसा कहा है कि सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने ये कू अटेम्प्ट किया था, और ये कू असफल रहा है क्योंकि बिल्कुल महा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ टर्की से सरकारी न्यूज चैनल TRT वर्ल्ड के पत्रकार मोहसिन मुगल जुड़ रहे हैं। मोहसिन साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे वहां के ताजा हाल क्या है, क्या जानकारी? देखिए, ये जो विद्रोह की जो सिचुएशन सारी रात यहाँ इस्तांबुल और अंकारा और टर्की के तमाम बड़े और छोटे शहरों में रही, बहुत ही ज्यादा टेंस माहौल था। सारी रात F-16 जो है जंगी जहाज जो है वो इस्तांबुल और अंकारा में बहुत नीचे उड़ रहे थे, और अनाउंसमेंट कंटिन्यूसली हो रहे थे। कर्फ्यू लगा दिया गया था पूरी कंट्री में। लेकिन जो ही ये खबर पहले आई, प्राइम मिनिस्टर बिनाली यिल्दिरिम ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सिचुएशन अभी उन्होंने अपडेट दिया लोगों को कि एक अटेम्प्टेड कू, विद्रोह की जो कोशिश है वो हो रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पे हम फौरी तौर कार्रवाई करेंगे। और वही हुआ। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर जो सेना है उसे तैनात किया गया इन सारी जगहों पर,
और उन्होंने चैलेंज किया जो भी विद्रोही फौजी थे इन बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे टीआरटी यहाँ का इंटरनेशनल चैनल है, उनका विद्रोह हुआ। और उसके जो बाकी गए हैं, सरकारी दफ्तर थे, अस्पताल थे, अंकारा का एयरपोर्ट था, इस्तांबुल का एयरपोर्ट था, इन सभी जगहों को धीरे धीरे क्लियर किया गया। लेकिन ये एक आसान चीज नहीं थी। सारी रात हम जागे रहे यहाँ इस्तांबुल में। घड़ी घड़ी गोलियों की आवाज आती रही और घड़ी घड़ी गोलियों की आवाज आती रही, घड़ी घड़ी अनाउंसमेंट होते रहे। और उसके बाद कुछ ही देर में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो अंकारा में लैंड हुए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब स्थिति धीरे धीरे वापस कंट्रोल में ली गई है। जो भी विद्रोही हैं उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल उन्होंने लोगों से कहा कि वो बाहर आए, विद्रोहियों के खिलाफ सड़कों पे बाहर आए, और वैसा ही हुआ। आपको ये जानना होगा कि अर्दोआन और आक पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है इस कंट्री के अंदर, और लोग सड़कों पे जो ही प्रेसिडेंट अर्दोआन ने ये अपील की, लोग सड़कों पे बाहर आए और इन विद्रोहियों का उन्होंने सामना किया। सारी रात हम मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।